सो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। वो एक्सरसाइज है हमारी न्यू बुक के अकॉर्डिंग, वो है 11.3, ठीक है। और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग ये है 13.7, ठीक है, ठीक है। बाकी सारी एक्सरसाइज कट चुकी हैं, हाँ। तो पुरानी वाली एक्सरसाइज के हिसाब से कौन सी ये 13.7। देखो 13.7 में इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। शंकु का आयतन क्या है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने बात करी थी कि कोन क्या होता है, और फिर कोन के सरफेस एरिया की बात करी थी ना। शंकु के दो उसके सरफेस एरिया होते हैं, एक तो कर्व सरफेस एरिया होता है, एक टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। बट आज जो हमें बात करनी है वो क्या करनी है, इस जो ये कोन होता है इसके अंदर कितनी जगह होती है, इसके अंदर कितनी जगह होती है इसके बारे में। और इसके अंदर की जो जगह होती है उसका नाम क्या होता है? वॉल्यूम। क्या नाम होता है? वॉल्यूम। हिंदी में क्या बोला जाता है? आयतन। क्या बोला जाता है? आयतन। जैसे हमने सरफेस एरिया जब निकाला था तो हमारे लिए जो आर मतलब रेडियस, हिंदी में बोले तो त्रिज्या, और जो एल का मतलब स्लेंट हाइट, हिंदी में त्रियक ऊंचाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। उसी तरीके से हम जब वॉल्यूम निकालेंगे तब हमारा जो रेडियस है, इसका जो रेडियस होगा, क्या होगा? रेडियस। हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिज्या। और जो इसकी ऊंचाई होगी, त्रियक ऊंचाई नहीं, कौन सी? सिर्फ ऊंचाई, जैसे सिर्फ एच, ठीक है। हाइट, ओनली क्या? हाइट, ऊंचाई, ठीक है। ये क्या है? ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं तुम्हें एक रिलेशन भी पढ़ाया था कि L² इज इक्वल्स टू H² प्लस R² पढ़ाया था ना। तो क्या होता अगर हमें L² नहीं पता, H² और R² दिया है तो L² निकालेंगे, ठीक है। बट इसमें थोड़ा उल्टा हुआ कि इनके जो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन होंगे वहां पे आपको L और R दे सकता है, L और R दे सकता है, और आपसे क्या पूछेगा? H को आपको पहले निकालना पड़ेगा, तभी आपका क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा। अब मैं बार बार ये H को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं? क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला? वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, हिंदी में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R² H। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसमें कौन सी दो चीजें हैं? एक R है और एक H है। इसमें L है क्या? नहीं। तो L हमारे लिए जरूरी है क्या? नहीं, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? R और H, ठीक है। ये हमारे लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन लेके इसी चीज को समझाने की कोशिश करूं, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट सपोज मैं R लेता हूं तुम्हारा, R इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर लेता हूं, और H इज इक्वल्स टू क्या लेता हूं? H इज इक्वल्स टू तुम्हारा 9 सेंटीमीटर लेता हूं, ठीक है। तो क्या होगा? R मतलब रेडियस और H मतलब हाइट। तो अगर मैं बोलूं वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम मतलब V, ठीक है। क्या होगा? 1/3 पाई R² H। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, R क्या है? 7 × 7 मतलब R का स्क्वायर है, मतलब 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 × 7 लिख सकता हूँ ना ऐसे, क्लियर है। इनटू में H कितना है मेरा? 9। H कितना है? 9। तो 3 से 9 कट गया, 3 बार में 7 से 7 कट गया, तो बचा क्या? 22 इंटू में 7 इंटू में 3, तो 22 इंटू में 21 इक्वल्स टू 462 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो क्या आएगा? क्यूब। एरिया था तो क्या आ रहा था? स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम है तो क्या आएगा? क्यूब, और स्क्वायर था तो क्या आएगा? मतलब एरिया था तो क्या आएगा? स्क्वायर। बात क्लियर है कैसे करना है? हाँ, आए समझ में? नोट डाउन करो उसको।
सबको यहाँ तक समझ में आ गया? किसी चीज़ में डाउट? आर क्या है, एच क्या है, कैसे वैल्यू पुट करनी है, आगे बात समझ में? हाँ आया? दिलकश आया? क्या? यस, क्यूब हर जगह आएगा, ठीक है। क्योंकि हम वॉल्यूम की बात करते हैं ना, तो वॉल्यूम में क्यूब आता है। सही बात है। देखा कितनी अच्छी बात बोली तुम्हारी दोस्त ने, पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ा करो, उससे ना तो हाथ लाल होंगे और आगे चल के पीले भी लेट में होंगे, ठीक है। पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं पढ़ोगे ना तो दोनों चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएंगी, फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। लाल तब होंगे जब मुझ जैसा टीचर मिलेगा, ठीक है, और पीले तब होंगे जब तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे रिजल्ट में 0 दिखेगा, ठीक है। आगे समझ में ये? तुम कौन से स्कूल में हो? अच्छा, नंबर 1, 2, 1 में इंग्लिश मीडियम। अच्छा, ये न्यू स्टूडेंट है, हम बात करके गई थी। हाँ हाँ, फॉर्म आया, तुम लोगों का फॉर्म ले दे दो भैया को। मिटा दूँ ये? हाँ, हो गया भाई, हो गया सबका। चलो एक क्वेश्चन दूँ मैं, करके दिखाओगे मेरे को? हाँ, मिटाऊँ? ठीक है भाई। चलो एक नहीं दे, 2 देते हैं। क्वेश्चन है हमारा जिसमें आर हमारा 21 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और एच हमारा दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। एच कितना रखा है? 18 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आर हमारा दे रखा है 30 सेंटीमीटर और एच दे रखा है हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालिए। और यूनिट्स लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यूनिट्स लगाना क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात समझ में आई? हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? R इज टू 21 सेंटीमीटर और H इज टू 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, है ना, ये होता है। और 1/3 पाई कितना है? 22/7। R क्या हो जाएगा? 21 इंटू में 21 और H कितना रहेगा? 18। तो 7 से ये कट गया 3 बार में, 3 से ये कट गया, ठीक है, 6 बार में, ठीक है। तो बात होगी 21 इंटू में 21 इंटू में 18, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसका क्या लगा दोगे? सेंटीमीटर क्यूब। तुम्हारा आंसर आ जाएगा। किसी का आंसर आया इसका? कितना है? 8316, ठीक है, 8316 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम इज चुकेगा 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। तो 1/3 पाई कितना रहेगा? 22/7। R क्या रहेगा? 30 इंटू 30 और H कितना रहेगा? 12। तो कुछ कटेगा, यहाँ से कट गया 10 बार में, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं कट रहा। तो 22 इंटू में 10 इंटू में 300 इंटू में 12 अपॉन में 7। इसको सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब लगा दोगे। कितना आ रहा है इसका आंसर? हाँ, कितना आ रहा है? 11
कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर? 113.14। और बाकी और किसी का आंसर कितना आ रहा है? सॉल्व नहीं है। हाँ कितना आ रहा है? हाँ कितना है? सॉल्व कर लिया? नहीं हुआ। शुभांगिनी नहीं हुआ। कितना है बोलो? सही है कि गलत हो तो बाद में बता लेगा। बताओ सही है। 792। हाँ डिवाइड तो करो। हाँ तो 100 ठीक है 113.14 113.14। हाँ ठीक है ये आएगा। ठीक है सेंटीमीटर क्यूब। हाँ हाँ डिवाइड करना है, पूरा आंसर लाना है, बच्चे छोड़ना हो। हाँ ये आ गया समझ में दोनों क्वेश्चन। ठीक है चलो अब हम करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है ये था आगे बढ़े, मिटाओ इनको। हाँ तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ उसमें। जैसे उस दिन में बात करी थी, जब भी कोई फॉर्मूला होता है उसमें दो तीन वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ती है। तो इस केस में इस वाले एक पर्टिकुलर फॉर्मूले में v इजिकल्स टू क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है तो एक तो v है जो इसकी वैल्यू आती है, एक r है जिसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, एक h है जिसकी वैल्यू पुट होती है। ठीक है तो क्या हो सकता है, एक बार तुम्हें v पूछेगा और क्या देगा r और h देगा। ठीक है और एक बार v दे देगा या तो r पूछ लेगा और h दे देगा, या तो ये और ये पूछ लेगा। ठीक है तो ये कितने टाइप के क्वेश्चन गया, ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप और ये थर्ड टाइप, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मूले वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इजी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है उसमें क्वेश्चन कितना ही बना सकता है, यही 3 टाइप, इसके अलावा तो कुछ नहीं घुमा सकता वो। ठीक है तो इन 3 टाइप को समझ लेंगे। अभी हमने जो 2 टाइप करे, अभी जो हमने 3-4 क्वेश्चन करे वो कौन से टाइप के थे, फर्स्ट टाइप के थे जिसमें हमें r और h दिया गया था और v हमसे पूछा गया था। ठीक है अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें v दिया रहेगा और r और h में से एक दिया रहेगा और दूसरा पूछा जाएगा। बात समझ में आई? इसको नोट करने तो कर लो। तो हमेशा जब भी तुम फॉर्मूले वाले क्वेश्चन करो ना तो इस तरीके का एक चार्ट बनाने की कोशिश करो कि एक्चुअली कितने टाइप के वेरिएबल्स मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगी और कितने मुझे आएंगे। ठीक है कितना आंसर आएगा। ठीक है तो इस हिसाब से तुम्हें क्या लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। और जब तुम्हें मैथ्स में इस तरीके के आइडिया लगने स्टार्ट हो जाएंगे ना तो सोचो मैथ के क्वेश्चन फटाफट होने लगे। ठीक है और जब तक तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तब तो तुम एक क्वेश्चन करके जाओगे वो पेपर में जाके भूल जाओगे। ठीक है क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, वो बस डिजिट चेंज करेगा, क्वेश्चन वही रहेंगे। ठीक है तो क्वेश्चन मत रटो। ठीक है क्वेश्चन के टाइप को समझो फिर करो, उससे क्या होगा, तुम्हें बेनिफिट होगा। आगे चल के कोई भी क्वेश्चन आएगा चाहे वो कोई से भी डिजिट बैठा दे। ठीक है अब मैं r और h वाली कोई सी भी वैल्यू दे दूँ तुम भी निकाल दोगे ना, क्योंकि तुम समझ गए हो कि तुम्हें r और h को कहाँ पे रखना है और कैसे सॉल्व करना है ना। तो इसी तरीके से फॉर्मूले वाले बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको हार्ड मत बनाओ। ये तुम्हारे पॉइंट स्कोर करने के लिए होते हैं, पॉइंट गंवाने के लिए नहीं होते। ठीक है मिटाओ ये, आगे चलें। हाँ ठीक अब हम बात करते हैं देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो हो जाएगा आराम से। ठीक है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में रेडियस और हाइट दे रखी है, आराम से निकाल लोगे। ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन 11.3 और पुरानी बुक में 13.7 जो है उसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, r कितना दे रखा है 6 और h कितना दे रखा है 7। कर लोगे आराम से। क्या निकालना होगा, r और h दिया तो v भी निकालना होगा, वॉल्यूम दे रहा, आयतन निकालना होगा। ठीक है तो दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट में करवा रहा हूँ। दूसरे का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, r तो हमारा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है r तो हमारा 7 सेंटीमीटर है, बट हमें हाइट ना देके क्या दिया गया है, स्लेंट हाइट दी गई है। क्या दी गई है, स्लेंट हाइट, जो कि कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो हमने क्या पढ़ा कि इनके बीच में एक रिलेशन होता है ना, L स्क्वायर इजिकल्स टू H स्क्वायर, L स्क्वायर इजिकल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है, ये रिलेशन होता है ना इसके बीच में। ठीक है तो
उसी रिलेशन का हम यूज करेंगे। क्या रिलेशन होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? एच की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? एच की। तो एच के हिसाब से फॉर्मूला बनाओ, तो एच स्क्वायर आएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर एच सिर्फ एच की चाहिए तो क्या आएगा? रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट ओवर एल की वैल्यू कितनी है? 25। तो 25 का होल स्क्वायर 625। ठीक है, तो कितना लिख दूंगा यहाँ पे? 25 का होल स्क्वायर माइनस आर कितना है? 7। 7 का होल स्क्वायर 49। तो कितना रहेगा? 625 माइनस 49 हमें मिलेगा रूट ओवर 576। कितना मिलेगा? 576। और 576 किसका होता है? 24 का स्क्वायर। कितना होता है? 24 का। तो 24 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू कितना आएगा? 24 सेंटीमीटर। अब एच आ गया तुम्हारे पास, आर है तुम्हारे पास, क्या निकालना होगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 इंटू में पाई कितना आएगा? 22/7। आर कितना है तुम्हारा? 7 इंटू 7 और एच कितना है? 24। 7 से 7 कट गया, इससे ये कट गया, तो 22 इंटू में 56 क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? 56 इंटू 22। ठीक है, देखते कितना आता है। 12 का 2 1 10 और ये 12 22 23 और 23 और 10 1232। ठीक है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? हाँ, इसमें बस थोड़ा सा क्या निकालना था हमें? एच निकालना था। ठीक है, एल दिया था, एच निकालना था। ठीक है, और क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल है ना? हार्ड तो नहीं लग रहा? हाँ, ठीक है। वो तो सही है, तुम्हारे में 4 ही एक्सरसाइज है। तो मैंने पढ़ा था मैं 8-9 एक्सरसाइज थे। अब तो मिसलेनियस तुम्हारे में से हटा दी गई है 9th क्लास में से। पहले हमारे टाइम मिसलेनियस भी होती थी। हमारा टाइम क्या बोल रहा हूँ, 2016 से तो दिया था मैंने, 15 में। क्या हुआ शिल्पी? वन 2 3 2 1232। आगे चले, बिठा दो ये वाला क्वेश्चन। हाँ, हो गया। बाकी अगर कभी कुछ छूट भी जाता है तुम्हारा इसमें, तो क्या करना है? वीडियो में देख लेना है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टाइप नंबर 2। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन अगर पढ़े तो क्या बोलता है? द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। जो शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। तो थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। एच कितना दे दिया? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ इट्स वॉल्यूम, अगर इसका आयतन 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना दे दिया? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। जो उसका बेस होगा उसका क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। मतलब क्या फाइंड करना है हमें? आर फाइंड करना है। ठीक है, और क्या बोला है कि हमें पाई कितना यूज करना है? पाई इज इक्वल टू 3.14 यूज करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी रखी है? 1570। 1/3। ठीक है, 1/3। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना दे रखा है पता नहीं है। ठीक है, आर की वैल्यू दी नहीं है ना? अच्छा हाँ, पाई की वैल्यू 22/7 यूज नहीं करनी है। कितनी यूज करनी है? 3.14। ठीक है, और एच कितना दे रखा है? 15। तो इससे ये कट गया 5 बार में। हाँ, तो अब आर स्क्वायर को अगर मैं लिख लूँ, आर स्क्वायर जो इधर है, तो आर स्क्वायर के जितने भी चीज़ें मल्टीप्लाई है उधर आके क्या आ जाएंगी? डिवाइड में। होता है ना, इक्वल्स टू के इधर अगर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो 1570 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू में 5।
5 से उसको काटेंगे तो 314 आएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 314 अपॉन में 3.14, पॉइंट हट गया, ऊपर 100 लग गया, इससे ये कट गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और आर इज इक्वल टू क्या आएगा रूट ओवर 100 और आर इज इक्वल टू क्या आएगा रूट ओवर 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से कट गया तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आया समझ में शिल्पी, आया, गुड, आना चाहिए। चलो सेम क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ वाला, क्वेश्चन नंबर 4 ये उतारी है और सेम इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ठीक है। करके दिखाओ मेरे को। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन तो तुम्हें यूट्यूब पे ढेरों मिल जाएंगे, बट ये ट्यूशन है तो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें यहाँ पे हर एक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करवा के भेजना। कल क्यों नहीं आई? हाँ, तबीयत खराब थी, इतनी सी तो है तू, इतने में तबीयत कितना बड़ा बोल रही है। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में था, वॉल्यूम दे रखा था, इसमें भी क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है। तो इसमें वॉल्यूम थोड़ा अलग ढंग से दे रखा है ना। वॉल्यूम इसमें क्या दे रखा है हमें 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये दे रखा है। और इसमें एक और चीज दे रखी है, वो क्या है हाइट। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, पिछले में भी हाइट ही दी थी ना, हाँ इसमें भी हाइट ही दी है। चलो हाइट कितनी है इसमें 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या, और हमें क्या फाइंड करना है आर और उसके बाद डी, ठीक है। तो दो चीजें फाइंड करनी है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को पाई रहने दो, ठीक है। आर की वैल्यू हमें पता नहीं तो आर स्क्वायर, ठीक है। और एच कितना रहेगा 9, तो 3 से कट गया। और v की वैल्यू कितनी है 48 पाई, ठीक है। अब पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर पुट करते तो फिर कितना वो होता, तो पुट ही नहीं करना, डायरेक्ट काट दो। क्या काट दो डायरेक्ट, ठीक है। तो पाई से पाई गया तो इधर क्या बचा, इधर बचा 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 48। इससे कट गया कितने 16, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 16। तो r इज इक्वल टू रूट ओवर 16, तो r इज इक्वल टू रूट ओवर 4 का स्क्वायर से कट गया, तो r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगर r 4 है तो d कितना होता है 2r, तो 2 इंटू 4 कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। आया क्वेश्चन समझ में, क्लियर है? हाँ ठीक है। अब चलते थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है 5th क्वेश्चन। देखो 5th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है जो अब तक हम कर चुके हैं। फिर अब तक हम क्या निकालते थे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, बट इसमें क्या बोला है किलो लीटर्स। क्या बोला है किलो लीटर्स, ठीक है। तो किलो लीटर्स वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि हमारा जो 1000 मीटर क्यूब होता है, 1000 मीटर क्यूब नहीं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, वो 1 लीटर के इक्वल होता है। क्या होता है 1 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है। और वहीं से हमें इसको करना है, ठीक है। तो अब 5th क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। मिटाऊं ये, नोट डाउन हो गया, हाँ ठीक। 5th क्वेश्चन देखिए, देखो 5th क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें एक कॉनिकल पिट, ठीक है। कॉनिकल पिट, पिट मतलब गड्ढा, ठीक है। एक कोन शेप का हमें क्या खोदना है, गड्ढा खोदना है, ठीक है। गड्ढा खोदना है, हाँ। और उसकी डायमीटर, उसकी जो टॉप डायमीटर है वो कितनी होनी चाहिए, डायमीटर मतलब व्यास क्या होना चाहिए उसका, वो है 3.5 सेंटीमीटर। अगर d हमारा 3.5 सेंटीमीटर है तो r हमारा क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 3.5/2, क्योंकि r जो होता है वो क्या होता है डायमीटर का हाफ
हाँ, त्रिज्या जो होती है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो व्यास हमारा 3.5 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 3.5/2, ये हो जाएगा। तो अब इसके बाद अगर हम आगे करें तो r के बाद हमें क्या दे रखा है, इसने दे रखा है 12 मीटर डीप। अब क्या बोला है 12 मीटर डीप। अब भैया ये डीप क्या होता है, मतलब गहराई। अब गहराई को अगर ऊपर से देखोगे तो गहराई लगेगा, नीचे खड़े हो जाएगा तो क्या लगेगा वो ऊंचाई। तो ये क्या दे रखा है ऊंचाई, मतलब h दे रखा है। तो h कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 है ना, हाँ 12 मीटर, सॉरी 12, ये भी मीटर था ना, ये भी मीटर था, ये 12 मीटर, ठीक है। h कितना है हमारा 12 मीटर। तो अब हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, ठीक है। अब इस पिट की कितनी कैपेसिटी होगी किलोलीटर्स में। तो पहले इन सब चीज़ों से क्या निकाल के दिखाओ, मुझे वॉल्यूम निकाल के दिखाओ, आयतन निकाल के दिखाओ शंकु का कितना आएगा। शंकु का आयतन देखो, मीटर क्यूब, किलोलीटर अभी बताऊंगा ना, डायरेक्ट थोड़ा ना लिखेगा तू, यू हैव टू चेंज, तेरे को चेंज करना पड़ेगा ना मीटर क्यूब से किलोलीटर में वाले। हाँ आंसर तो मुझे पता है वही है, बट क्या होता है रिलेशन, हाँ तो रिलेशन ही नहीं पता फिर क्या करेगा, फिर आगे चल के अब वो मीटर से सेंटीमीटर कर देगा, फिर क्या करेगा, तब आंसर ये नहीं आएगा, वहाँ पे आंसर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ 9.5, 38.5 आएगा, 38.5 मीटर क्यूब आएगा। आया नहीं आया, फॉर्मूला गलत लगाया है। क्या है फॉर्मूला? ये हाँ आर स्क्वायर का क्या होता है, 3.5 को 2 बार लिखेगी ना, एक बार लिख के सॉल्व करके दिखा रही है। क्या अभी गलती पता चली नहीं जल्दी, तो लिखो ठीक करो उसको। निकिता हो रहा है, ये चैप्टर तो एटलीस्ट कर लिया अच्छे से। अगर 2 लोग हैं तो 50-50। आगे का तो कल ही ले लेना, ठीक है ले जाओ। हाँ हुआ, हो गया।
38.5 आएगा। क्या 38.5 आएगा वॉल्यूम। नहीं मैंने तो तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। नहीं 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 हाँ तो देखो भाई v इजिकल्स टू क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या रहेगी 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3.5/2 इंटू में 3.5/2। ठीक है, दो बार होगा ना स्क्वायर है। ठीक है, इंटू में h कितना है 12, h कितना है 12, तो इससे ये कट गया 4 बार में। ठीक है, इस दो से ये पूरा 4 कट गया, तो बचा कितना 22 इंटू में 3.5 इंटू में 3.5, तो 22 इंटू में 3.5 कितना होता है 12.25, कितना होता है 12.25। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तुम्हारा 38.5 मीटर क्यूब। हाँ 7 कोई नहीं, अब इन डिवाइडेड बाय 7 इससे इसको कट जाएगा ये, या इसको ऐसे काट लो 0.5 आएगा। ठीक है, चलो 0.5, तो 0.5 को 22 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 11। ठीक है, तो 11 इंटू में 3.5 तो कितना आएगा 38.5। ठीक है, मीटर क्यूब। हाँ सॉल्व करो, ये लो 11 इंटू 3.5 5 5 3 3 5 8 3. ये देखो, इससे देखो 7 से 3.5 को काटूंगा तो 0.5, और 0.5 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 11। 0.2 क्या 0.5 क्या है हाफ है ना, अगर मैं हाफ को 22 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, ये लॉजिक लगाओ ना। 0.5 क्या होता है हाफ ही तो होता है ना, पता है ना 0.5 हाफ होता है। हाँ ठीक है, तो वही लॉजिक लगाया, तो इतना आ गया। हाँ बट मेन हमारा ये तो नहीं था ना, हमें मीटर क्यूब में तो नहीं चाहिए था आंसर, हमें चाहिए था किस में किलो लीटर्स में। ठीक है, तो हमारा जो 1 मीटर क्यूब होता है, हमारा 1 मीटर क्यूब होता है वो 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। तो 38.5 मीटर क्यूब जो होगा वो कितना होगा 38.5 किलो लीटर। तो इतनी क्या हो जाएगी इसकी कैपेसिटी। और कैपेसिटी वर्ड जब भी आए, क्षमता, हिंदी में वर्ड क्षमता दे रखा है ना, क्षमता इसका मतलब क्या होता है आयतन निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है आयतन। ठीक है, दे रखा है, वाह हमें तो पता ही नहीं चल रहा था। हाँ ये क्वेश्चन 3 नंबर में, ये तो 1 नंबर का भी नहीं है तो मेरे हिसाब से तो। हाँ और मैंने जो पहले बताया था वो आए भी थे। अरे एक्सपीरियंस है मेरे को, एक्सपीरियंस ऐसे थोड़ा पेपर में सीबीएसई वालों से कांटेक्ट कर रखा है। ये लाइन वीडियो में कट कर दूंगा, ये तो पता चल जाएगा। हाँ क्या पता मैंने पेपर बना के भेजा उनको। अब ज़्यादा फेंक दिया मैंने, बस अरे एक्चुअली क्या है कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस ही हैं वही बनाते हैं वो हर बार। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था ना सीबीएसई हर बार क्या करता है रिपीट करता है, तो मैंने भी वही कॉन्सेप्ट पकड़ लिया कि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, पिछले साल ये वाले नहीं हुए थे तो इस साल ये वाले हो सकते हैं, तो वो आइडिया लगा के मैंने कर दिया। इस बार जो 8th क्लास का पेपर था बहुत खतरनाक था, जो लड़कियों वाला था। हाँ 8th क्लास का, उसमें नवोदय के क्वेश्चन पूछ रखे थे बच्चों से। हाँ एक बताए क्वेश्चन क्या पूछा था, बोला था कि एक जो पोती है वो अपने दादा से हर दिन कुछ सिक्के लेती थी। ठीक है, एक दिन 1 लिया, दूसरे दिन 3 लिया, तीसरे दिन 5 लिया, ऐसे सिक्के लेते। तो अब बताओ 2020 तक वो कितने सिक्के लेगी। और
साल भी दिया होगा। सोचो इतना बड़ा कैलकुलेशन करके, बट ये पता है क्या है कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन है नहीं इतनी, ये स्क्वायर का क्वेश्चन है। 1 + 3 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 + 7 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये पूरा सीरीज बनता है, ठीक है बेटाओ। हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ अब तुम 9th में आ गए हो, 10th में जाने वाला, 10th की बात करते हैं। हाँ? छुटकी पढ़ ले। भैया पेपर है, जिन्होंने टेस्ट में दिया उनको तो लेना चाहिए ना। हाँ? शायद उनको मिलना चाहिए। देखो जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। हाँ आपने तो मेरे ने मारे। तुम्हें कुल्हाड़ी मार वो करनी है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारनी तो मार लो। डंडा अच्छा है, कुल्हाड़ी अच्छी है। अच्छा कुल्हाड़ी से दर्द नहीं होता, चल आजा मैं मार के दिखाता हूँ। चलो ठीक है, हाँ भाई ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए रखे हैं। ये चारों क्वेश्चन तुम घर से होमवर्क प्रैक्टिस करके आओगे, कर लोगे, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें पूछना। कल आपको साइंस लेके आना है, जिसमें हम जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर है उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। हाँ तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं।